अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं सैयद दानियाल और आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि अगर बहुत ही लेंथी काम को शॉर्ट तरीके से किस तरीके से किया जाता है। उसके लिए हम एक ट्रिक लेकर आए हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ज़रा गौर से हमारी वीडियो को देखिएगा। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई ऐसा लेटर जो कि आप रोजमर्रा के तौर पे बनाते हो और उसके अंदर चेंजेस बार बार आपको करनी होती हो, तो वो किस तरीके से ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सेव किया जाता है, या लेटर के अलावा कोई ऐसा सिग्नेचर जो कि आप हर लेटर के एंड में लिखते हो, तो उसके अंदर भी आपको फॉर्मेटिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, उसको बोल्ड, इटैलिक और उसकी सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है। बार बार आपको वही हर मर्तबा करना पड़ता है, तो वो आप एक शॉर्ट की के तौर पे उसको सेव कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो हम सीखते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने ओपन कर लेना है। जैसा कि हर मर्तबा की तरह मैं आपके लिए एक सैंपल के तौर पे लेटर बना लेता हूं। तो मैंने एक अपॉइंटमेंट लेटर बना लिया है, जिसके अंदर मैंने कुछ ब्लैंक्स भी छोड़े हैं ताकि आपको पता वाज़ेह रहे कि हम यहाँ पर नेम जो है वो चेंजेस इसमें करते हैं अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर। अगर आप एचआर डिपार्टमेंट में हैं या कोई कंप्यूटर से रिलेट आपका कोई काम है, तो आपको कुछ लेटर बनाने पड़ते होंगे, तो जिसके अंदर आप चेंजेस करते रहते हैं, हर मरतबा वो लेटर बनाते हैं। तो वो किस तरीके से ऑटो पे उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम सेव कर सकते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक लेटर बनाया है, उसमें लोगो भी मैंने लगाया है। तो इसका मकसद ये है कि आप उस लोगो के साथ उसको सेव कर सकते हैं। उस शॉर्ट की हम उसको एक देंगे, जिसके जरिए एक पूरा लेटर आपके सामने इस तरीके से सामने आ जाएगा। तो उसको हम कहते हैं ऑटो करेक्ट। और ऑटो करेक्ट किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो हम सीखते हैं। तो उसके लिए आपने करना ये होता है कि उसके लिए एक शॉर्ट की है, ऑल्टर के साथ आपने TA को प्रेस करना होता है। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे मैंने कीबोर्ड बनाया है, इसके अंदर ऑल्टर को मैंने हाईलाइट किया है। तो आपने ऑल्टर को दबा के रखना है और उसके साथ T और फिर A को प्रेस करना है। तो जब आप ऑल्टर के साथ T और A को प्रेस करते हैं, तो आपके सामने इस तरीके से एक विंडो बन जाती है। लेकिन उससे पहले आपने ख्याल ये रखना है कि आपका टेक्स्ट लाजमी उसके अंदर सिलेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आपको जो भी चीज उसके अंदर सेव करनी है ऑटो करेक्ट के ऑप्शन के अंदर, तो आपने उसको लाजमी सिलेक्ट कर लेना है। तो ये जो मैंने अपॉइंटमेंट लेटर बनाया है, मैं इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं ऑल्टर TA प्रेस करता हूँ। तो इस तरीके से आपके सामने ये विंडो आएगी और जिसके अंदर आपको ये दो बॉक्स दिखेंगे, एक रिप्लेस का एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा और दूसरा बॉक्स जो कि थोड़ा सा बड़ा है, ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट का एक बॉक्स है। और रिप्लेस के बॉक्स के अंदर आप एक शॉर्ट की लिखेंगे और शॉर्ट की के ऊपर आपने थोड़ा सा ख्याल ये रखना होगा कि वो शॉर्ट की कोई वर्ड, किसी जबान का वर्ड ना हो, किसी जबान का लफ्ज ना हो, क्योंकि अगर आप वो वर्ड कहीं पर भी लिखते हैं तो आपके सामने वो वर्ड लिखने के बाद आपकी वो चीज आ जाएगी जो कि आपने ऑटो करेक्ट में सेव की होगी। अब जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर है, तो अगर मैं लेटर के नाम से इसको सेव कर लेता हूं, तो जब भी मैं लेटर लिखूंगा कहीं पर भी, तो लेटर के लिखने के बाद मेरे सामने पूरा लेटर सामने आ जाएगा। तो ख्याल ये रखना है कि कोई भी ऐसा शॉर्ट की बनाए कि वो आपको कहीं पर लिखना ना पड़े कहीं और। तो जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर है, तो अपॉइंटमेंट का A मैंने ले लिया यहाँ पर और लेटर का L ले लिया। इसके अलावा कोई भी डिजिटल वर्ड आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि 0 मैं ले लेता हूं यहाँ पे, तो AL0 ये एक छोटा सा इसका कोड बन गया। अब ये कोड मैं कहीं पर नॉर्मली तो हम यूज नहीं करेंगे, तो इस वजह से मैंने इसको AL0 के नाम से इसको शॉर्ट की दे दी है। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने ऐड के इस बटन पे आपने प्रेस करना है। तो जब आप प्रेस करते हैं तो जो भी आपका टेक्स्ट था वो इस तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, तो ये आ चुका है यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पर शॉर्ट की आपको जो आपने बनाई थी इसकी, वो यहाँ पर भी इस तरीके से हाईलाइट हो रही है। उसके बाद आपने ओके के ऊपर प्रेस कर देना है। अब हम चेक करते हैं कि हमने जो कुछ भी इसके अंदर सेव किया है वो शॉर्ट की पे आ भी रहा है या नहीं। तो उसके लिए एक नया पेज हम खोल लेते हैं। नया पेज खोलने के बाद मैं लिखता हूं अपना जो शॉर्ट की मैंने बनाई थी AL और 0। ये लिखने के बाद आप जब एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने इसी तरीके से देख सकते हैं कि पूरा लेटर वैसा का वैसा बिल्कुल मेरे सामने आ चुका है और उसके साथ लोगो भी आ चुका है। तो आप ऑटो करेक्ट का जो ऑप्शन है वो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप जो है ना इसके अंदर अपॉइंटमेंट लेटर या इस तरीके की चीजें सेव कर रहे हैं। आप कोई भी छोटी मोटी चीज, जैसे कि ये एक मेरा सिग्नेचर है,
जो कि कोई भी मैं लेटर बनाऊंगा तो उसके एंड में मैं लाजमी लिखूंगा, तो ये भी आप एक ऑटो करेक्ट के ऑप्शन पे जाके आप इसको सेव कर सकते हैं। आपने इसको जस्ट सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद ऑल्टर ए प्रेस करना है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर मेरा सिग्नेचर बना हुआ भी आ रहा है कि बता रहा है कि आपने ये चीज सिलेक्ट की हुई है। और इसी तरीके से मैं इसको कोई भी शॉर्ट की दे सकता हूं, जैसे कि मेरा नाम का स्टार्ट में ले लेता हूं। जैसे कि मैं हमेशा यही करता हूं कि जो कुछ भी मैं ले रहा हूं उसका मैं स्टार्टिंग के वर्ड्स इस्तेमाल करता हूं शॉर्ट करने के लिए। तो सैयद का एस ले लेता हूं मैं, और दानियल का डी, और राशिद का आर। इस तरीके से मैंने इसको शॉर्ट बना लेता हूं और फिर मैं इसको ऐड करवा देता हूं यहाँ से। जब मैं ऐड करवाऊंगा तो अच्छी तरीके से यहाँ पर ये बना हुआ मेरे सामने आ जाएगा और मेरा शॉर्ट की भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा। जब मैं ओके करूंगा और नेक्स्ट पेज पे इसको अभी चेक कर लेते हैं कि ये आता भी है या नहीं। तो SDR, ये देखिए आपके सामने इस तरीके से पूरा मेरा सिग्नेचर बना हुआ आ चुका है। अच्छा, एक और चीज आपने जहन में रखना है कि अगर आपको वही वर्ड चाहिए, जैसे कि SDR ही मुझे चाहिए था, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जब भी मैं SDR लिखूंगा तो मेरे सामने क्या आएगा, SDR मैंने लिखा तो मेरे सामने ये सिग्नेचर आ गया। अब मुझे चाहिए ही SDR, तो उसके लिए क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ Z प्रेस कर दूंगा मैं वापसी, तो क्या होगा कि SDR मुझे मिल जाएगा। अब देख सकते हैं XDR लिखा हुआ है, उसके आगे मैं कंटिन्यू लिख भी सकता हूं। अगर आपको ऐसा लगे कि आप जो वर्ड आपने शॉर्ट की में डाल दिया है वो आपको चाहिए, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल Z कर देना है, तो आपका जो सिग्नेचर है वो हट के आपको वो SDR मिल जाएगा या वो शॉर्ट की मिल जाएगी आपको। तो व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और हमारी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।